हेलो दोस्तों, ऑर्बिटल केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रीतेश मौर्य। आज हम लोग यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ पर जो जनरल पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। चलिए, यहाँ पर आपके सामने एक पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर इस पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको कुछ ऐसे वर्टिकल कॉलम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये सब क्या है, यहाँ पर पूरा वर्टिकल कॉलम है। इस वर्टिकल कॉलम को हम लोग क्या कहते हैं पता है? इसको हम लोग यहाँ पर ग्रुप के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये सब, ठीक है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग पीरियड के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर 18 ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। 1 2 3 आप ऐसा काउंट करोगे तो यहाँ पर 18 ग्रुप हैं टोटल। और अगर पीरियड्स की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पर पीरियड्स के नंबर 7। अगर हम लोग शुरू के स्टार्टिंग के 2 ग्रुप्स की बात करते हैं, पहले और दूसरे ग्रुप को, तो इन दोनों को मिला करके हम लोग एक ब्लॉक बनाते हैं जिसको कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। और यहाँ पर लास्ट के अगर 6 हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ग्रुप को देखते हैं। इनको मिला करके यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो आप बताओगे 2 ग्रुप यहाँ पर हो गए, 6 ग्रुप यहाँ पर हो गए, तो टोटल कितने हुए यहाँ पर? 8। अभी कितने रिमेनिंग है? 10। और वो कहाँ पर रखे गए हैं? एस और पी के बीच में रखे गए हैं, जो कि आपको यहाँ से यहाँ तक का दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपको दिखे तीसरे ग्रुप से लिखा गया यहाँ पर 12 ग्रुप। टोटल यहाँ पर आएंगे कितने हैं? 10 ग्रुप, ठीक है। और इन्हीं को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं को ही कंबाइन करके बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ये तो हो गई इसकी पोजीशन, कहाँ पर रखा गया है इसको। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इसको डी ब्लॉक क्यों कहते हैं, इसको एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, इसको पी ब्लॉक क्यों कहते हैं, तो आप क्या बताओगे इसको? तो देखो, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एस ब्लॉक एलिमेंट का मतलब ये होता है जब यहाँ पर जो भी एलिमेंट रखे गए हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर इंटर करता है आपको पता है? अगर वो एस ब्लॉक के हैं तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में इंटर करेगा। और ऐसे ही अगर पी ब्लॉक की बात करते हैं तो पी ब्लॉक में क्या हो जाता है कि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पी सबशेल में इंटर करते हैं, जिसकी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट होगा जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में इंटर करेगा, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? पी ब्लॉक का एलिमेंट उसको कहा जाता है। ऐसे ही यहाँ पर अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या बताएंगे हम लोग? डी ब्लॉक के एलिमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर ये बताएंगे कि इनका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर इंटर करता होगा? कहाँ पर बताओ? डी सबसेल में इंटर करता है, ठीक है। पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में इंटर करता है, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट बनने का मेन रीजन यही था कि उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इंटर करता है डी सबसेल में, ठीक है। अगर आप यहीं पर देखो तो ये हुआ पहला पीरियड, ठीक है, एस से पी, ठीक है। दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड। तो पहला, दूसरा, तीसरे पीरियड के दौरान आपको कोई भी डी का एलिमेंट नहीं दिखाई दिया। लेकिन जैसे हम लोग 4th पीरियड में आते हैं तो अब क्या होता है? आप शुरू के 2 एस ऑर्बिटल से 2 एस ग्रुप से मिलते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है? फिर डी वाले स्टार्ट होते हैं, तब जाकर के हम लोग क्या देखते हैं? पी वाले आते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब जब पहले पीरियड में थे, दूसरे पीरियड में थे, तीसरे पीरियड में थे, तो उस दौरान जितने भी एलिमेंट हैं, तो आपको पता है कि इसका मतलब अभी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं आया जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करे। लेकिन जैसे हम लोग 4th पीरियड में चलते हैं और 4th पीरियड में ही आपको मिलता है कि यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पोटेशियम हुआ कैल्शियम, कैल्शियम के बाद जैसे ही अगले एलिमेंट पे आते हैं उसका नाम है स्कैडियम। और यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि इस बार इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में इंटर कर सकता है, और यहीं से स्टार्ट हो जाता है कौन? डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं और यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उन सब के बारे में हम लोग एक करके सीखते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो आज हम लोग यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट। अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर एक टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चलता है जो कि आपको पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग कॉमनली कहते हैं आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। लेकिन एक बात और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं सबके सब ट्रांजिशन नहीं होते हैं। किसको छोड़ करके? अब बताओ, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये भी डी ब्लॉक में रखे गए हैं, लेकिन इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं, ठीक है। अब एक सवाल जनरेट होता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, आखिर ये ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन टर्म क्यों यूज़ किया गया? तो सबसे मेन यहाँ पर एक सवाल जनरेट होता है,
ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है, ये होता क्या है, इसकी कंडीशंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है, बताओगे, यहाँ पर डी ट्रांजिशन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर डी ट्रांजिशन पाए जाने की वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। अब फिर से सवाल आता है, ये डी ट्रांजिशन क्या होता है। ठीक है, सवाल ये तो आता है ना, ये डी ट्रांजिशन होता क्या है और क्या कंडीशन होनी चाहिए कि हम लोग वहाँ पर कहेंगे कि हाँ यहाँ पर डी ट्रांजिशन हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ वहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरफ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने आपको बताया था जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो कितने होते हैं पता है, 5 होता है, 1 2 3 4 एंड 5। और मैंने बताया था अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ध्यान से सुनना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हम लोग बात करते थे, मैंने बताया था जब लिगेंड्स इसके करीब आता है, ठीक है, तो वो क्या कर जाता था, स्प्लिट कर जाता था, टूट जाता था। ठीक है, कुछ ऐसे वो टूट जाता था, किसमें टूटता था, T2G और EG में डिसोसिएट हो सकता था। ठीक है, ये स्प्लिटिंग हो गई। और अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, मान लिया यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, T2G में, क्योंकि अब यहाँ पर एक समय ऐसा था कि सभी के सभी डी ऑर्बिटल क्या थे, सेम एनर्जी लेवल पे थे, लेकिन जब इनके पास लिगेंड्स आता है तो इनकी क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती थी, जिससे कि अब इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस आ जाता है EG और T2G के बीच में। अब क्या हो जाता है, माना कि T2G में कोई एक इलेक्ट्रॉन है और जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर लाइट डालते हैं, एनर्जी देते हैं इसको, ये क्या कर जाएगा, जंप करके T2G से EG में चला जाता है। तो यही जो प्रोसेस यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके T2G से EG में जा रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डी ट्रांजिशन। क्योंकि डी ऑर्बिटल ये भी है, डी ऑर्बिटल ये है, ये आपस में ही ट्रांजिशन करने लगते हैं। और ऐसा जो कोई भी करेगा, जो कोई भी एलिमेंट करेगा, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। फिर सवाल आता है, इनको तो ट्रांजिशन नहीं कहते हैं, जिंक कैडमियम मरकरी को। इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब वहां पर ये ट्रांजिशन नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि क्या कंडीशन होनी चाहिए कि हमको पता चले कि डी ट्रांजिशन यहाँ पर है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जिंक कैडमियम मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर डी ट्रांजिशन नहीं होता होगा, क्योंकि जिसमें डी ट्रांजिशन हो रहा है उन सब में हम लोग क्या कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट है। और अब हमको ये देखना कि क्या कंडीशन होगी, कैसे पहचानेंगे हम लोग कि हाँ यहाँ पर डी ट्रांजिशन होगा कि यहाँ पर नहीं होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कंडीशन लिखता हूँ। तो कंडीशन यहाँ पर ये बताया गया, इन एनी मेटल और इट्स एनी आयंस हैव D1 to D9 कॉन्फ़िगरेशन। देखो, अगर कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट हो जिसमें या तो उसके मेटल फॉर्म में या तो उसके किसी भी आयनिक फॉर्म में, जितना वो आयंस देता है उसमें से किसी भी आयनिक फॉर्म में अगर आपको ये वाला कॉन्फ़िगरेशन D1 to D9 कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, तो आपको तुरंत समझ जाना है वहां पर वो क्या हो जाता है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट ही कहलाएगा। ठीक है, या फिर उसके मेटल फॉर्म हो या फिर जितना वो आयनिक फॉर्म शो कर सकता है, उसके किसी भी एक आयन में अगर निकल गया D1 to D9 का कॉन्फ़िगरेशन, तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट ही कहने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल इसको समझाने वाला हूँ। एग्जांपल से हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हम लोग लेके चलते हैं स्कैडियम कितना होता है, 21 होता है। ठीक है, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं तो मैं जल्दी से कर रहा हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ठीक है, यहाँ पर आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, डी सबशेल में जा रहा है। तो कहने का मतलब आपको क्या मिल रहा है, अगर आपसे ये पूछा जाए क्या आप देख करके बता सकते हो ये ट्रांजिशन एलिमेंट होगा कि नहीं होगा, तो आप बताओगे होगा। क्यों, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया था, क्या देखना था, D1 to D9 का कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, D1 का कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, और एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं। एग्जाम्पल में एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ कॉपर का। ठीक है, कॉपर का लेके चलते हैं। यहाँ पर अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आपको लास्ट में यहाँ पर कुछ ऐसा मिलता है, 4s1 3d10। ठीक है, ऐसा मिलता है। अब बताओ, कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट है कि नहीं है, क्या है, D10 का कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्या बताया था, 1 से 9 का आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तो D10 आ गया। अब लगता है कि कहा जाए कि नहीं कहा जाए, इसके लिए मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ। चलिए एक एग्जांपल इसी का लेते हैं, कॉपर प्लस आयन का। अब आप बताओ, कॉपर प्लस आयन का अगर मैंने लिया, 1 प्लस है यहाँ पर, तो एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, वो कहाँ से निकला होगा, यहाँ से S से निकल गया, तो 4s0 3d10। इसके एक आयनिक फॉर्म में भी मैंने देखा, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पर भी 3d10 का कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, 1 से 9 का तो मैच नहीं कर रहा है। अब क्या करें हम लोग यहाँ पर, ठीक है, अभी
हम लोग एक और आयन का देखते हैं, क्योंकि कॉपर केवल +1 नहीं देता है, ये +2 भी देता है। ठीक है, अब इस कंडीशन में आप बताओगे एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर निकला होगा, अब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला होगा, डी वाले में से। तो अब इसका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है Cu2+ में 3d9 4s0 3d9। बताओ, मैंने बताया था यहाँ पर सेंटेंस एक बार फिर से रिपीट करो। बताया उसके मेटल में एनी मेटल और इट्स एनी आयन, कोई भी मेटल हो या फिर उस मेटल का कोई भी आयन हो, अगर उसमें आपको D1 to D9 कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है तो सबके सब क्या हो जाएंगे, और क्या ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। तो कहने का मतलब अगर कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो लगता था कि नहीं इसमें तो नहीं हो रहा है, D9 D1 D9 नहीं मिल रहा है। फिर यहाँ पर क्या किया कॉपर प्लस का किया, यहाँ पर भी आपको नहीं मिला। ठीक है, लेकिन जैसे ही कॉपर 2+ का करते हैं यहाँ पर मिल जाता है। तो आप बताओगे कॉपर, इसका मतलब हमको कहाँ पर रखना है, ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। ठीक है, तो आप कॉपर को बताओगे ये क्या हो जाएगा, ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं जिंक का। ठीक है, जिंक 30 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो मैं लास्ट का यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 4s2 3d10 आता है। तो बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, 3d10। तो आप बताओगे 1 से 9 तक का यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिशन नहीं हो सकता है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग ऐसा नहीं कह सकते, अभी हमको पता है जिंक क्या करता है, यहाँ पर Zn2+ का भी आयन रखना है। तो किसी भी मेटल को अगर आपको चेक करना है तो उसके मेटालिक फॉर्म में और उसके आयनिक फॉर्म में सब में जाकर के आपको वहाँ पर चेक करना है। अगर किसी में भी D1 to D9 का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा तो सबके सब क्या हो जाएंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पर जैसे Zn2+ का हम लोग देखते हैं, तो Zn2+ में आपको पता है या तो जिंक फॉर्म में मिलेगा या तो Zn2+ में मिलता है, इसका एक ही आयन मिलता है कॉमनली, वो Zn2+। और Zn2+ में भी हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर कैसा कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, 3d10 का मिल रहा है। तो कहने का मतलब अगर 3d10 है, ठीक है, तो यहाँ पर डी ट्रांजिशन नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक जल्दी से बता रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे हुआ 1 2 3 4 and 5। आप खुद सोचो यहाँ पर कि अगर यहाँ पर इसको हम लोग T2G और EG में ऐसे डिवाइड कर देंगे, ये T2G होगा और ये EG हो गया। ठीक है, आपको पता है अगर D में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे कर देंगे तो जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, सबके सब क्या हो जाते हैं, फिल हो जाएंगे। और जब सबके सब फिल हो जाएंगे तब यहाँ पर कहाँ मौका लगेगा डी ट्रांजिशन का। इसीलिए तो कहा जाता है D1 से D9 तक का अगर हुआ तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ट्रांजिशन होने के चांसेस होंगे। लेकिन अगर D10 आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन तो वहाँ पर आपको पता है EG भी पूरा कंप्लीटली भरा हुआ है, T2G भी पूरा कंप्लीटली भरा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर डी ट्रांजिशन नहीं हो पाता है। और डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो इसको कभी हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है।